हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। अभी तक हमने देखा है कि यार सिर्फ दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं कूलम्ब लॉ की हेल्प से। लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई, हमेशा दो ही चार्ज थोड़ी होंगे। दो के अलावा हमारे पास कितने भी चार्ज हो सकते हैं, इनफाइनाइट चार्जेस भी हो सकते हैं, चार चार्जेस, पांच चार्जेस, कितने भी चार्ज हो सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि यार दो से अधिक चार्जेस, मतलब मोर देन टू चार्जेस के लिए फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है। तो यह जो चीज़ है ना, यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर वर्क करती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैसे ही है जैसे कि हमने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में चार्जेस को ऐड किया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि यार चार्जेस थे उनको ऐड कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि यार पॉकेट्स में जो मनी है उसको सिंपली ऐड कर दीजिए, है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या होगा? यहाँ पे होगा कि यार किसी एक चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, तो उस पर जो अदर चार्जेस की वजह से जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का एडिशन करना है। लेकिन सिंपली ऐड नहीं करना है, उनको हमें वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जो होता है वो उस पर लग रहे सभी चार्जेस के कारण फोर्सेस जो होते हैं उनका वेक्टर सम होता है। ठीक है, जैसे कि यदि Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक अपने पास चार्जेस हैं जिनके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर से लेकर Rn वेक्टर तक। ठीक है, और F12 वेक्टर जो है वो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है, एंड F13 वेक्टर जो है वो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 है, एंड सो ऑन है ना। तो जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी F1 वेक्टर, है ना। और F1 वेक्टर इज गिवन बाय F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर अप टू F1n वेक्टर। ठीक है, और जब हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या मिलता है? F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 मोड R12 का स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन मोड R13 स्क्वायर R13 कैप एंड लास्ट अप टू Q1 QN अपॉन मोड R1N स्क्वायर R1N कैप। ठीक है, ऐसे ही F2 भी निकाल सकते हैं। F2 क्या होगा? F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर, क्योंकि F22 वेक्टर नहीं है, क्योंकि 2 खुद पर क्या फोर्स लगाएगा भाई? कोई चार्ज खुद पर थोड़ी फोर्स लगाता है, दूसरे पर लगाता है ना। तो F2 होगा F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर प्लस F24 वेक्टर अप टू F2n वेक्टर। ठीक है, तो भाई देखो यार, अब मैं आपको n चार्जेस को लेके तो वेक्टर एडिशन करना सिखा नहीं सकता। तो अपन कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि जो अपने क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो 3 चार्जेस, 2 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस ऐसे आते हैं। ठीक है, तो हम 3 चार्जेस और 5 चार्जेस वाला एग्जांपल लेते हैं, उसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल। यहाँ पे मैंने 3 चार्जेस लिए हैं, Q1, Q2 एंड Q3। और Q1 पर हम Q2 एंड Q3 के कारण लगने वाले फोर्स को निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यार Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स है वो लग रहा है F12 और उसकी डायरेक्शन है ये, है ना। अच्छा, ऐसे ही Q1 पर Q3 के कारण जो फोर्स है वो है F13 और उसकी डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा Q1 पर नेट फोर्स, है ना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए हम इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, और वो हम वेक्टर एडिशन के रूल से जानते हैं कि यार पहले हमने पैरेललोग्राम बनाया और फिर उसका जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट को शो करता है। तो ये जो डायगोनल है ना, ये वाला, ये कर रहा है रिजल्टेंट को शो। ठीक है, तो ये होगा F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा और डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, और अब हम देखते हैं 5 चार्जेस वाला एक एग्जांपल, है ना। तो एग्जांपल लेते हैं 5 चार्जेस वाला, तो वो हम मोबाइल में देखेंगे यार, क्योंकि 5 चार्जेस वाला बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है ना। तो इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि 5 चार्जेस हैं हमारे पास, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, है ना। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स Q1 के ऊपर। तो Q1 के ऊपर फोर्स निकालने के लिए पहले Q3 का फोर्स देख लिया, वो है F13 जिसकी डायरेक्शन है ऐसे, है ना।
और Q5 के कारण जो फोर्स है वो है F51, उसकी डायरेक्शन है ऐसे। Q4 के कारण जो फोर्स है F लेकिन यहाँ पे देखना आप उल्टा लिखा हुआ है, F14 लिखना चाहिए, F41 लिखा हुआ है, वो आप समझ जाना यार कि इतना तो आप समझ सकते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, एंड वो होगा F12, उल्टा लिख रखा है ना। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सबसे पहले एडिशन किया है F21 एंड F31 का। F21 ये रहा, F31 ये रहा, तो इनका वेक्टर एडिशन किया तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया, तो फिर इसका जो डायगोनल है जो कि ये है, ध्यान से देखना, ये नीचे वाला है ना, तो ये इसका रिजल्टेंट निकल के आ गया। अच्छा, ये रिजल्टेंट निकल के आ गया, तो इसका अब F14 के साथ करेंगे, F14 के साथ पैरेललोग्राम बनाएंगे जो कि ये बन गया। इसका जो डायगोनल है वो F14 और इसके रिजल्टेंट को शो करेगा, तो इसका रिजल्टेंट आ गया ये। अब इसका F51 के साथ, F15 के साथ वो वेक्टर एडिशन कर लेंगे, और वो कर लेंगे वो उसको भी इसी तरह पैरेललोग्राम की हेल्प से कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इसका डायगोनल ये है। तो अभी हमने जो चारों फोर्सेज इसके ऊपर लग रहे थे उन सबको एक के साथ एक करके ऐड वेक्टर एडिशन कर लिया है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो आ गया F1, है ना। तो ऐसे ही हम निकालते हैं कि यार किसी भी चार्ज पर जो टोटल फोर्स होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से वेक्टर एडिशन करके निकाला जाता है ना। तो अब हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना सीख गए हैं। आज के लिए इतना ही। अब यार आप है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्वेश्चन ज़रूर करना, और फिर उनका ग्रुप में डिस्कशन भी करना, है ना। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।